नमस्कार दोस्तों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म दिवस 25 सितंबर 2020 के पावन दिवस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे जो एक प्रखर राजनेता, विचारक, चिंतक और अंत्योदय के प्रणेता थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। इनका जीवन काफ़ी संघर्षों से भरा हुआ था और उन्होंने एक आम आदमी के सभी अनुभव करके अंत्योदय की एक भावना को देश में आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज उनका जन्म दिवस है 25 सितंबर को। आज हम इनके जीवन परिचय और इनकी जो उपलब्धियां थी उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के एक छोटे से गांव चंद्रभान नामक स्थान पर हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय जी के पिता श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय जी थे और इनकी माता का नाम श्रीमती राम प्यारी था और इनके एक भाई थे शिवदयाल उपाध्याय जी, जो उनसे 2 वर्ष छोटे थे। दादा पंडित हरिराम उपाध्याय जी उस समय के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और पिता जो है जलेसर में सहायक स्टेशन मास्टर थे, रेलवे में नौकरी करते थे। 1918 में दीनदयाल उपाध्याय जी के पिता का जब निधन हुआ, उस समय दीनदयाल उपाध्याय जी मात्र 2.5 वर्ष के थे और छोटा भाई मात्र 6 महीने का था। तो इनका जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा हुआ था। इनके फिर नाना इनको जो है अपने ननिहाल में अपने घर ले गए, तो इनका पालन पोषण वहाँ ननिहाल में हुआ और इनकी माँ भी एक बीमारी का शिकार हो गई और कुछ समय के बाद इनकी माता का भी निधन हो गया। तो इनके जीवन में जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और जब ये 10 वर्ष के थे तो इनके नाना का भी निधन हो गया और फिर जो है इनके भाई की जिम्मेदारी इन पर आ गई और छोटे भाई के लिए इन्होंने अभिभावक के रूप में कार्य किया। तो इनका जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा हुआ था और कुछ समय के बाद इनके छोटे भाई को भी एक बीमारी ने घेर लिया और उसका भी निधन हो गया। और जब ये 18 वर्ष के हुए तो आप ये देखिए कि इनके परिवार के सभी सदस्य जो है स्वर्गवासी हो चुके थे। इनके परिवार जो है पूरी तरह से पारिवारिक दुनिया इनकी जो है खो गई थी और ये मामा के पास रहते थे और इस तरह से इनका जीवन काफ़ी संघर्षों में बीता। अकेलापन इनका काफ़ी समय तक रहा और उसके बाद उन संघर्षों से बाहर आते हुए इन्होंने जो है भारतीय राजनीति में, भारतीय जनमानस के कार्य करने में, अंत्योदय की भावना को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा कार्य किया, जिसके लिए इनकी जन्म जयंती मनाई जाती है, जिसके लिए इनका जन्म दिवस जो है 25 सितंबर को सारे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यदि मैं थोड़ा सा इनके बातचीत करूं, थोड़ा सा अगर इनके जीवन परिचय पर, तो मैंने जैसा आपको बताया था इनके भाई के बारे में, शिवदयाल जी के बारे में। 1934 में छोटे भाई शिवदयाल का भी एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था और ऐसा माना जाता है कि 18 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने सारे परिवार को खो दिया था और 11 फरवरी 1968 को 1968 को मात्र 51 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश में मुगलसराय रेलवे स्टेशन है, वहाँ इनकी जो है मृतक शरीर इनका पाया गया था। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो है डाकुओं की टोली ने जो है ट्रेन पर हमला कर दिया था और जो इनकी बोगी थी उस बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया गया था और कहते हैं कि डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी थी। कुछ कहते हैं इनको विष दे दिया गया था। तो अभी तक ये अपने आप में एक चर्चा का विषय है और अभी तक इस पर खुल करके कुछ नहीं आ पाया है कि इनकी मृत्यु वास्तव में कैसे हुई थी। ऐसा माना जाता है कि ये पटना जा रहे थे बजट सत्र में भाग लेने के लिए और पटना नहीं पहुँच सके और 1968 में 51 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो इतने कम समय में जीवन के इतने संघर्षों को झेलते हुए इन्होंने जो है अपनी एक अलग पहचान बनाई, समाज में, जनसंघ में अपनी एक अलग पहचान बनाई, राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई और बड़े कुशल वक्ता, नेता और जो है लेखक, बहुत चिंतक, विचारवान व्यक्तित्व के धनी थे। तो आइए हम इनकी थोड़ी सी शिक्षा पर चर्चा कर लेते हैं। यदि हम इनकी स्कूली शिक्षा की बात करते हैं तो राजस्थान में सीकर है, सीकर से इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की थी और इंटरमीडिएट जो है इन्होंने राजस्थान के पिलानी में ही जीडी बिड़ला कॉलेज से किया था। इंटरमीडिएट की परीक्षा इन्होंने वहाँ से पास की थी और उसके बाद इन्होंने बीए, जिसको हम स्नातक कहते हैं, वो सनातन धार्मिक कॉलेज था कानपुर के अंदर, वहाँ से इन्होंने अपनी बीए की परीक्षा स्नातक की उपाधि ली थी
और उसके बाद ये जो है एमए करने के लिए, एमए अंग्रेजी करने के लिए जो है आगरा चले गए थे। वहाँ के सेंट जॉन्स कॉलेज में इन्होंने प्रवेश ले लिया था, लेकिन इनके मामा की लड़की बीमार हो गई थी, जो इनकी एकमात्र बहन थी, और जब ये पढ़ाई छोड़ करके बीच में चले गए थे वापस, फिर बाद में उस बहन का भी निधन हो गया था और इनका जो है ये एमए का कार्यक्रम जो था अधूरा रह गया था। तो इस तरह से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करके, और सबसे बड़े कमाल की बात है कि इतने कष्टों और अभावों में रहने के बाद भी, इतना कष्टमय जीवन जीने के बाद भी ये पढ़ाई में बड़े बुद्धिमान थे, प्रखर थे। ऐसा माना जाता है स्कूल कॉलेज में इन्होंने कई जो है स्वर्ण पदक जीत करके सबको हैरान कर दिया, और ऐसा माना जाता है कि इनकी योग्यता को देख करके वहाँ राजस्थान के महाराजा कल्याण सिंह ने इन्हें पुरस्कार के रूप में 250 रुपये दिए थे ताकि ये अपनी पुस्तकें ले सके, और हर महीने इनको जो है 10 रुपये जो है एक प्रकार की 10 रुपये की जो है इनको एक प्रकार का वजीफा देने का वायदा किया था, जो अपने आप में उस समय बहुत बड़ी बात होती थी, और इनकी योग्यता अपने आप में इस बात के को प्रमाणित करती थी कि इनको किसी इस तरह की सहायता की आवश्यकता है या नहीं है। लेकिन फिर भी इनकी योग्यता की वजह से जो है महाराजा हरि सिंह जी ने, महाराजा जो है इन्होंने इनकी मदद की, कल्याण सिंह जी ने। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने उस समय जो ICS की परीक्षा होती थी, जो वर्तमान में IAS कहते हैं, उस परीक्षा को भी उत्तीर्ण कर लिया था। लेकिन इनकी समाज कल्याण की भावना थी, समाज सेवा की इनकी महान भावना थी। उस भावना के कारण इन्होंने जो है अखिल भारतीय प्रशासकीय सेवाओं को ज्वाइन नहीं किया, और जो है समाज सेवा के लिए ये घर से निकल पड़े। 1937 में इनके एक दोस्त थे बलवंत महाशब्दे, बलवंत महाशब्दे के माध्यम से इन्होंने जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में प्रवेश पाया और RSS में शामिल हुए, और 1955 ईस्वी में संघ प्रचारक के रूप में इनको उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में भेजा गया। जैसा कि आपको मालूम है 1951 में जनसंघ की स्थापना की थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, और 1953 में जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई थी, और उनकी मृत्यु के बाद जनसंघ का सारा कार्यभार जो है दीनदयाल उपाध्याय जी पर ही आ गया था, और 15 वर्षों तक इन्होंने जो है इसका जो है बड़ी मेहनत और लगन के साथ जो है RSS में कार्य किया, जनसंघ में जो है कार्य किया। और अंतिम दिनों में जब इनके जीवन के अंतिम दिन थे, जब इनकी मृत्यु हुई, तो उस मृत्यु से कुछ करीबन 43 दिन पहले जो है ये जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए, और 44वें दिन की वह घटना ही है मुगल सराय वाली। तो इस तरह से जो है इनका अपना एक जीवन बहुत वैसा संघर्षों से भरा रहा है, और संघर्षों से जूझते हुए इन्होंने जीवन में जो है बड़े साहस के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया और सफल भी रहे। और ऐसा माना जाता है कि ये लेखक के रूप में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया था। उन्होंने आज़ादी से पहले लखनऊ में एक मासिक पत्रिका निकलती थी राष्ट्रधर्म, वो इन्होंने स्वयं प्रकाशित की थी। और इन्होंने जो साप्ताहिक समाचार पत्र आजकल भी आते हैं RSS के, उसमें पंचजन्य साप्ताहिक समाचार पत्र है और दैनिक समाचार पत्र स्वदेश है, उसमें एक अच्छे लेखक के रूप में जो है बहुत बढ़िया सुंदर लेखन का कार्य किया। इन्होंने कुछ बड़ी प्रसिद्ध किताबें भी लिखी हैं, उनमें से कुछ किताबें मैंने यहाँ लिखी हैं। एक तो उसमें पहली इनकी साहित्यिक कृति थी अखंड भारत क्यों, दूसरी साहित्यिक कृति थी इनकी राष्ट्र जीवन की समस्याएं, तीसरी साहित्यिक कृति थी भारतीय अर्थनीति विकास की दिशा, और चौथी साहित्यिक कृति थी राष्ट्र चिंतन, और पांचवी इनकी जो प्रसिद्ध साहित्यिक कृति थी वो थी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। ये इनकी बड़ी 5 प्रमुख साहित्यिक कृतियां हैं। और विचारक के रूप में भी जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बड़े प्रसिद्ध थे। दीनदयाल उपाध्याय जी देश की समृद्ध संस्कृति के आधार पर जो है देश का विकास करना चाहते थे। वे पश्चिमी अवधारणाओं, समाजवाद और पूंजीवाद की अवधारणाओं को उखाड़ फेंकना चाहते थे, वो इनसे इत्तेफाक नहीं रखते थे। इनका मानना था कि भारतीय समाज दर्शन पहले से ही जो है मनुकाल से जो है, अगर आप देखेंगे तो 10,000 साल पहले भी हमारे शास्त्रों में एक बहुत बढ़िया समाज शास्त्र का वर्णन किया गया है। मनु स्मृति अपने आप में एक समाज शास्त्र का बहुत बड़ा उदाहरण है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना था कि अपनी संस्कृति के दायरे में रहकर ही हमें अपने देश का विकास करना चाहिए, हमें पश्चिमी अवधारणाओं को अंधाधुंध अपने सिर पर ढोने का कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी समाज और पूर्वी समाज में बहुत अंतर है। हमारे देश के समाज में बड़ा अंतर रहा है, सदियों से हम मर्यादाओं का पालन करते रहे हैं, सदियों से हम जो है विश्व गुरु के रूप में पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित रहे हैं। तो हमें अपनी अवधारणाओं में ही, हमारी ही शास्त्रीय मान्यताओं में ही, हमारी इस महान संस्कृति के जो महान उद्गार हैं उनके दायरे में ही अपनी संस्कृति के विकास को करने का प्रयास करना चाहिए। और इन्होंने सबसे बड़ी बात है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने लोकतंत्र की एक अलग परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था लोकतंत्र केवल लोगों को गुलाम बनाने के लिए नहीं है,
और गुलाम बनाने के लिए, उनका शोषण करने के लिए नहीं है, बल्कि मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए है। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान दिया जाना चाहिए और उसे भी शासन में शामिल किया जाना चाहिए। इस विचार के चलते उन्होंने देश में लोकतंत्र की एक अलग परिभाषा को जन्म दिया और ऐसा माना जाता है कि दीनदयाल जी के चिंतन को मुख्यतः अंत्योदय के रूप में याद किया जाता है। जैसा कि आपको पता है, अंत्योदय का मतलब होता है समाज की पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचना। जब हमारा विकास समाज की पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है तो तब आप समझिए कि हम अंत्योदय का जो है सफल क्रियान्वयन कर पाए। तो आपको पता है कि अंत्योदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग विनोबा भावे ने किया था और उसके बाद इस अंत्योदय शब्द को अगर आगे बढ़ाने का किसी ने कार्य किया है तो वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे। अंत्योदय आपको पता है समाज की पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास को ले जाने की बात करता है। यह अंत्योदय अंतिम पंक्ति का व्यक्ति वह व्यक्ति है जो समाज में वर्षों से उपेक्षित, पीड़ित और शोषित रहा है, वर्षों से जिसे अन्न का अभाव है, वर्षों से जिसे धन का अभाव है। यह अंतिम पंक्ति का व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसका हर साल बाढ़ के अंदर झोपड़ा बह जाता है। ये पंक्ति का अंतिम व्यक्ति वह है जो लॉकडाउन के दौरान जो है परिवार हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करता है। ये पंक्ति का अंतिम व्यक्ति वह है जो साइकिल पर अपने बीमार बाप को 1000 किलोमीटर दूर लेकर के इसलिए जाता है ताकि वो अपनी अंतिम सांस अपने गाँव में जाकर ले सके। इसी अंतिम व्यक्ति की बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय दर्शन के अंतर्गत की, इसीलिए इनका सम्मान किया जाता है। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से जो है भारत सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना शुरू की, जिसमें जो है 35 किलो अन्न दिया जाता है, 20 किलो 2 रुपये के हिसाब से 2 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं दिया जाता है और 15 किलो 3 रुपये किलो के हिसाब से चावल दिया जाता है। तो इस महान व्यक्तित्व के नाम पर जो है सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना शुरू की और भी बहुत सारे अंत्योदय पे जो है पिछली सरकारों के द्वारा भी, वर्तमान सरकार के द्वारा भी काफ़ी कार्य किया जा रहा है। लेकिन अभी हम अंत्योदय का जो वास्तविक शाब्दिक अर्थ है उसको अभी हम प्राप्त नहीं कर सके हैं, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है और इस पर कोई इतने बड़े स्तर पर, इतनी बड़ी आबादी पर कार्य करने में समय लगता है। अंत्योदय की भावना को यदि हमें सफल करना है तो उसमें आम जन की भागीदारी भी आवश्यक है। इसमें समाज का उच्च वर्ग भी और समाज का उच्च मध्यम वर्ग भी जब तक इसमें शामिल नहीं होगा तब तक हम अंत्योदय की भावना को सफल नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि 25 सितंबर 2020 को सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को यही होगी कि हम इनके जीवन मूल्यों को समझें, इनके जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करें और जो अंत्योदय का इनका सपना था उस अंत्योदय के सपने को साकार करने में हम भी अपनी भूमिका निर्धारित करें। तो मैं समझता हूँ इस व्यक्तित्व को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।